आइए जी आइए, अंदर आइए थोड़ा और। ये बाउंड्री पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन के कारण गड़बड़ मिलेगी। ये 5x8 है ना, ये 5x8 का यूनिट है। हाँ, लाइन से लाइन 5 फीट है, प्लांट टू प्लांट 8 फीट है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, ब्लैक सॉइल है पर बीच में क्रैकिंग्स है। ये आपकी फील्ड को लॉन्ग टाइम लेकर चलेगा। ये जो पैटर्न हमने डिज़ाइन किया है, एक लाइन, नाली, फिर बेड, फिर नाली और ड्रिप आपकी बेड पर, यह सारा आपके फील्ड में भी हमें दिखना चाहिए कि यहाँ पानी नहीं चाहिए। अगर हम एक बार केला लगाकर अनेक साल फार्मिंग चाहते हैं तो केले में हमेशा नमी रहती है, और नमी रहती है तो फंगस आएगी और वो फिर आपकी फील्ड को डैमेज करेगी, उसकी जड़ों को खराब करेगी और अगली फसल इस तरह की नहीं दिखेगी। अगली फसल इस तरह की वापस दिखे, इसलिए यहाँ से एरिएशन चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, गर्मी में तान दे रहे हैं, तो ये ड्राई किया हमने, सूखा किया, ये तान दिया जा रहा है। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे पौधे के चलने के लिए है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हम किसानों के चलने के लिए। अब इस रास्ते से मैं दोनों पौधों को देख सकता हूँ, इसको भी देख सकता हूँ, इसको भी देख सकता हूँ, खेत में काम कर सकता हूँ। फिर उस रास्ते पे जाऊँगा तो दोनों को देख लूँगा। दिस इज कॉन्सेप्ट इज 70-30 फार्मिंग। 30% जगह हम किसानों के लिए खेत के अंदर जाकर हम काम करें, 70% जगह पौधे के लिए कि वो अपनी रूट को डेवलप करें। अब प्लांट की बनावट और डिज़ाइन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये इसका नया बच्चा है। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अभी आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8 फीट, लेकिन इसका ये सेकंड है। इसका बच्चा हमने रख लिया है। अंतिम भाई, ये प्लांटेशन डेट क्या है इसका? 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त। केला 365 दिन लगाया जाता है, 365 दिन कटता है। तो केले के लिए ऐसा कोई सा समय नहीं है कि किस महीने किस दिन कब लगाऊं मैं। केला हम कभी भी लगा सकते हैं। और पूरे भारत में अगर अगस्त का प्लांटेशन है, उसका आउटपुट अच्छा आता है। इसका बंच का लेंथ, डंडे की मोटाई, केले की संख्या सब आपको अच्छी मिलेगी। अभी 5x8 पर भी आपको पत्ते का लेंथ कितना मिल रहा है, और सीगा टोका एक भी पत्ते में नहीं है। ये ड्राइनेस और ऊपर हवा निकल जाए, जिगजैग ग्राफ है, इसके कारण है। और वो देखो पत्ते के ऊपर, आप उधर देखो पीछे, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, मिट्टी का स्प्रे। यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो ये मिट्टी का स्प्रे किया हुआ है। मिट्टी का स्प्रे है तो कीड़े मकोड़े नहीं आए। जो हम बातचीत कर रहे हैं वो आपको किसानों के खेतों में मिल रही है। यही हमने ट्रेनिंग में भी चर्चा करी थी। खूब आपने को फरमाया, दिखाया। अब बच्चे का रेसिपी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेकंड पील बाग हम कैसे रखें और ये क्यों महत्वपूर्ण है टाइमिंग पर। अंतिम जी, आपका भी समझने का है कि हमने जो फर्स्ट लिया इसकी जो हाइट गई है, सेकंड अभी 15 से 20% ज़्यादा जाएगा। पहले तो इसमें ये बता दो कि जो आपका बीएफएस का शेड्यूल आया था, हाँ, वो खाद भी मैंने इसमें पूरा नहीं चलाया। संदीप जी से आप पूछ सकते हो। हाँ। मतलब जैसा आपने बोला 8 बार चलाना है, तो मैंने 4 ही बार चलाया था। ओके। मुझे लगा कि महीने में 1 बार, वीक में 2 बार चलाना होगा, पर मैंने उसको इस तरीके से दिया था जैसे आज भी खाद चल रहा है इसमें 8 किलो, तो 8 किलो को मैं 3 बार में दूंगा। ओके। 1 बार में दूंगा, इसकी भूख मतलब कंटिन्यू बनी रहे, इस हिसाब से दूंगा। मतलब स्लो इरिगेशन, स्लो 2.5 फर्टिगेशन। किलो आज दूंगा, 2.5 कल दूंगा, 2.5 परसों दूंगा, उस हिसाब से, वरना इसकी हाइट और कुछ होती है आज। मतलब आप ये देखो, ये अगस्त का लगा हुआ है ना? और फरवरी तो मार्च अगस्त का मतलब यूरिया हो बंद है गया इसमें। अगस्त, और ये मेरे ख्याल में मार्च का छोटा हुआ है। ये 5 अप्रैल का छोटा है इसका। अप्रैल में? 5 अप्रैल। तो अब अगस्त से और मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीना हुआ? 6 महीने के बाद आपको 6 बच्चा महीने के रखना बाद है। आप इसमें एक को रख लो।
वो पूरा अगर 3 रेसिपी महीने ही का हो आएगा, गया, एक पीडीएफ ही आएगा आपके पास तो जो कि क्या सेकंड करना है। आप फरमा रहे हैं ना, आप फरमा रहे हैं कि सेकंड क्रॉप 6 महीने से आ जाएगी, तो जब ये डेढ़ महीना लगेगा इसको, ये बंच है ना, इसको अब 1.5 महीने में ये कट कर लें। टोटल अगर इसकी टाइमिंग देखें तो फ्लावरिंग आने के बाद 90 दिन लेगा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो थोड़ा कम समय लेगा, टेम्परेचर कम है तो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। लगेंगे सर, जैसे पोटली बांधने पोटली कटेगी बंधेगी उसके बाद में। 2-1 महीने लगते हैं, तो इसमें पोटली आप अब बांधोगे, क्योंकि अब इसका ये कवर हो गया, बंच पूरा बन गया है, ये पूरा बन गया है, इसके बाद तो अभी पोटली बांधने के बाद 2 महीने लगेंगे, है ना, 1.5-2 महीने ये कट मतलब जाएगा। ये 9 तो अब अप्रैल इसके ये जब कट जाएगा इसकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। 9 अप्रैल तक तो इसमें फूल भी नहीं दिखाई दे रहा था, 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से एक साथ फिर फ्लावरिंग आ गया, 1 शॉट फ्लावरिंग आ रहा है। बस ये मोटा ध्यान रखो कि फूल के आसपास इसको रख लो। नहीं, पूरा टाइमिंग ही देंगे, विजिट भी करेंगे, बट मुद्दा समझना है। समझना अभी एक पौधा रखना है, एक पौधा रखना है। केले में काफ़ी सारी रेसिपीज़ आएगी। आप लोग केला लगाना चालू कर रहे हो ना, तो आप लोगों के पास ज्ञानी लोगों की अब एंट्री होगी आप लोगों के खेतों में। केला ज़्यादा पैसा लगता है साल भर में, इसलिए उसके ज्ञानी ज़्यादा है, ज्ञान बांटने वाले, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत हैं उसमें आपको खेत में चलाने के लिए। तो जैसे ही पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में 100 एकड़ का केला आ रहा है, तो कंपनियां आपके पास आएगी और ज्ञान देगी। यहाँ पर 2 डिस्ट्रीब्यूटर इस गाँव में गेन के, वो आएगा ही ज्ञान आपके पास। और पहला ज्ञान आएगा कि जो पौधा है उसका बच्चा माल कटने के बाद रखना है। पहला ज्ञान आएगा आपके पास, जो मेरी आइडियोलॉजी से पूरा ही अपोजिट है। इसलिए आपको यहाँ बुलाया है कि आप खेत में आकर देखो। उसका बेसिक कारण बच्चा टाइम पे रखना। टाइम का मतलब है कि पहली माँ 6 महीने बाद जब अपना बच्चा दे रही है तो उसको कंटिन्यू करना है। अगर इसको हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो उसका सेकंड दुष्परिणाम जो होता है, जो आज तक भारत के इतिहास में किसी केले के एग्रोनॉमिस्ट ने बताया नहीं है। अभी ध्यान से समझना, केला बड़ा हो रहा है, इसका 50 पत्ते की उम्र है, 51 नंबर पे फल आया है, अब इसका नया पत्ता कोई नहीं आएगा। फल आने के बाद में ये फल धीरे धीरे भरेगा और पत्ते धीरे धीरे सूखेंगे। अभी आज अगर इसकी काउंटिंग करें फल आने के बाद, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस पौधे के 16 पत्ते हैं। फल आने को आई थिंक हो चुके हैं 10 दिन, जिस हिसाब से इसका डंडा दिख रहा है 10 से 12 दिन हो चुके हैं। 16 पत्ते, जब ये फल आया होगा उस दिन शायद 1-2 पत्ते और होंगे। ये अभी ताज़ा ताज़ा गया है। अभी ये पत्ते मुहाने से रिवर्स होना चालू होंगे और पूरा न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देंगे और प्लांट अपना न्यूट्रिशन फल को देगा। अभी हर 7 दिन में 10 दिन में एक पत्ता कम होगा और फल अपना डेवलपमेंट बढ़ाएगा। और यहीं पर इस पौधे को अब क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए। अगर आप बच्चा समय पर नहीं रख रहे हो तो आपके 43,400 स्क्वायर फीट में क्लाइमेट कंट्रोल कौन करेगा? हरे पत्ते। 43,560 स्क्वायर फीट जो 1 एकड़ जगह है, उसमें आपको एटलीस्ट 20,000 पत्ते चाहिए। कम से कम 20,000 पत्ते चाहिए खेत में। एक पत्ता 2 स्क्वायर फीट जगह रोकेगा और आपके क्षेत्र का, अभी हम जो खड़े हैं, आर्द्रता वाला, नमी वाला वातावरण मेंटेन होगा। अभी हमने जब बच्चा रखा है तो इसके पत्ते अगर गिनेंगे तो ये पत्ते काउंटिंग में नहीं आएंगे। ये पतले पत्ते हैं, यहाँ से मोटे पत्ते चालू हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां खुल रहा है। 10 पत्ते इसके, 16